औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजाउल सहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 2.6 का। तो उसका पहला पार्ट है हमारे पास z प्लस डब्ल्यू होल बार इक्वल टू z बार प्लस डब्ल्यू बार। और ये हमारे पास z की वैल्यू है और ये w की वैल्यू है। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे और वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आनी चाहिए। तो पहले हम ये इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इसका क्या आएगा, z प्लस डब्ल्यू का होल बार हमने फाइंड आउट करना है। तो z की वैल्यू हमारे पास ये वाली है और w की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं z प्लस डब्ल्यू। z की वैल्यू है 2 प्लस 3 है योटा, दरमियान में प्लस का साइन है तो ये प्लस, और w की वैल्यू क्या है 5 माइनस 4 योटा। अभी इनको हम ऐड कैसे करेंगे कि जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि पहले वो नंबर ऐड होंगे जिनके साथ योटा नहीं है, फिर वो वाले नंबर ऐड होंगे जिनके साथ योटा है। तो ये 2 है, इसके साथ भी योटा नहीं है, ये 5 है, इसके साथ भी योटा नहीं है। तो 2 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7। अब ये 3 के साथ योटा है और ये 4 के साथ योटा है। ये दोनों आपस में प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन इधर ये दोनों क्या होंगे माइनस। 3 छोटी है और 4 बड़ी वैल्यू है। 4 के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। अब उसके बाद जब 3 में से हम 4 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अयोटा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई z प्लस डब्ल्यू की, लेकिन हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, z प्लस डब्ल्यू के बार की। तो इधर मैं लिख सकता हूँ z प्लस डब्ल्यू होल बार इक्वल टू, तो बार में हम क्या करते हैं कि जिस तरह से कॉन्जुगेट को हम सॉल्व करते हैं कि लेट्स सपोज अगर आपके पास हो a प्लस बी अयोटा, इसका अब और ये इक्वल हो y के, और आपने y बार फाइंड आउट करना हो, तो हम किस तरह से लिखेंगे कि y बार क्या आएगा a माइनस बी योटा। के योटा के साथ जो उनसे वैल्यू होती है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। इसी तरह से अगर हो 6 प्लस 5 योटा और इसका भी आपने कॉन्जुगेट लेना हो या बार फाइंड करना हो, तो वो क्या आएगा 6 माइनस 5 योटा। तो ये 7 माइनस अयोटा है, तो ये क्या बन जाएगा 7 प्लस अयोटा। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब आगे हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड आउट करना है, z का बार प्लस w का बार। तो इसको आगे हम करते हैं, इधर मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने फाइंड आउट करना है z बार प्लस w बार। तो इसमें पहले हम z की वैल्यू लिखेंगे, उसका बार लिखेंगे, फिर w की वैल्यू लिखेंगे, उसका बार लिखेंगे, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे। तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली 2 प्लस 3 अयोटा। तो z बार हमारे पास क्या आ जाएगा कि 2 के साथ अयोटा नहीं है, वैसे ही रहेगा, 3 के साथ अयोटा और उसके साथ प्लस का साइन है वो माइनस में चेंज हो जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा। W हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 अयोटा, तो ये लिख लेंगे 4 माइनस 5 माइनस 4 अयोटा। और W का बार आपके पास क्या बनेगा 5 प्लस 4 अयोटा। तो ये Z की बार की वैल्यू ये आ गई, W बार की वैल्यू ये आ गई। अब इन दोनों को आपस में करना क्या है प्लस, तो जस्ट हम इनको प्लस करेंगे और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि Z बार प्लस W बार इक्वल टू, Z बार की वैल्यू क्या ये वाली 2 माइनस 3 अयोटा प्लस W बार की वैल्यू क्या ये वाली 5 प्लस 4 अयोटा। अब उसी तरह से इनको ऐड करें कि जिनके साथ अयोटा नहीं है पहले उनको करें, और 2 और ये 5, 2 में 5 ऐड किए तो 7। अब उसके बाद अयोटा वाले, तो अयोटा वाले कौन से, ये वाला और ये वाला। बड़ी वैल्यू इसमें क्या है 4, 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस अयोटा। तो ये हमारे पास आ गया Z बार प्लस W बार। ये हमने इधर प्रूव भी कर दी है। अब अगर आप गौर से देखेंगे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है, तो हम लिख देंगे हेंस z प्लस w होल बार इक्वल टू z बार प्लस w बार। ये हमारा इधर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे इसका थर्ड, तो नेक्स्ट है हमारे पास इसका फोर्थ वाला पार्ट। तो इसकी भी हम पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमने इसको लेना है z को डिवाइड करना है w पे, और फिर उसका लेना होल बार, ये हमने इसका फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं z को w के ऊपर डिवाइड करता हूँ। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2 प्लस 3 अयोटा, तो हम लिख लेते हैं 2 प्लस 3 अयोटा। और w की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 माइनस 4 अयोटा, 5 माइनस 4 अयोटा। अब हमें इस चीज़ का पता है कि अगर अयोटा ऊपर भी हो और अयोटा नीचे भी हो, यानी कि अयोटा डिवाइड की फॉर्म में लिखा हो, तो हम उसको क्या करते हैं रैशनलाइज। और रैशनलाइज हम किस तरह से करते हैं कि नीचे वाली
जो वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं और फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उसी के साथ डिवाइड। तो ये 5 माइनस 4 होता है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 5 प्लस 4 होता, और इधर भी क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 होता। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आएगा 2 प्लस 3 होता मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 होता, और डिवाइड में क्या आएगा 5 माइनस 4 होता, और इधर क्या आएगा 5 प्लस 4 होता। अब इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई हम इसको किस तरह से करेंगे कि इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो 2 5 जार 10, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 होता के साथ, 2 4 जार 8 और 7 होता है तो ये होता। फिर 3 होता को 5 से करेंगे तो 3 5 जार 15, 7 होता है तो ये भी अयोटा। फिर इस 3 अयोटा को 4 अयोटा से करेंगे तो 3 4 जार क्या होगा 12, और अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। अब ये क्या है आपके पास a माइनस बी, और ये क्या है a प्लस बी। ये फार्मूला इधर मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये a माइनस बी यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, के प्लस वाली वैल्यू पहले माइनस वाली बाद में, या माइनस वाली पहले प्लस वाली बाद में। तो ये अब इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो पहली वैल्यू इधर 5 है तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू इधर 4 है तो 4 अयोटा का होल स्क्वायर, और दरमियान में इसके क्या आ जाएगा माइनस। अब नेक्स्ट इसको क्या करेंगे हम कि जिसके साथ अयोटा वो वाली ऐड कर देंगे। ये 10 है तो 10 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, 8 अयोटा प्लस 15 अयोटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा 23 अयोटा, प्लस 12 है तो एज इट इज अयोटा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1 के, तो इधर क्या आ जाएगा -1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, और अयोटा है तो अयोटा का भी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आएगा 10 प्लस 23 अयोटा, और उसके बाद क्या होगा कि ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा -12 को जब -1 से करेंगे तो -12, और नीचे क्या आएगा 25 माइनस 16, फिर अयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा -1। अब इसमें क्या होगा कि ये आपके पास 10 है और ये 12 है, और इन दोनों के साथ अयोटा नहीं है, इसको लिखें तो 10 में से जब 12 माइनस होंगे तो ये आएगा -2, 23 अयोटा, और डिवाइड में क्या आएगा 25, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या आ जाएगा 16। तो इसको ये बन जाएगा -2 प्लस 23 अयोटा, और 25 में जब हम ऐड करेंगे 16 तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 41। तो z डिवाइडेड बाय w की वैल्यू हमारे पास आई -2 डिवाइडेड बाय 41, अलग अलग करके लिख लें, प्लस 23 डिवाइडेड बाय 41, और ये आ गया अयोटा। ये आई है हमारे पास z डिवाइडेड बाय w की, लेकिन हमें चाहिए किसकी z बार, z डिवाइडेड बाय w का होल बार, तो z डिवाइडेड बाय w और इसका होल बार। तो ये आपके पास ये वैसे ही रहेगा -2/41, लेकिन जो सी अयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं, ये +23/41 है तो ये क्या हो जाएगा -23/41 अयोटा। ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब इसकी हम करते हैं राइट हैंड साइड। तो इसकी राइट हैंड साइड में हमने क्या फाइंड करना है, z बार डिवाइडेड बाय w का बार, यानी कि इसमें और इसमें फर्क क्या है कि पहले हमने z और w को डिवाइड किया, जो आंसर आया उसका बार लिया, लेकिन इधर हमने क्या करना है पहले z का बार लेना, फिर w का बार लेना, फिर जो आंसर आएगा उनको डिवाइड करना है। तो करते हैं z की वैल्यू हम लिख लेते हैं कि हमारे पास z की वैल्यू क्या है 2 + 3 अयोटा, तो ये z बार हमारे पास क्या बनेगा 2 - 3 अयोटा, अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास w है, तो w की वैल्यू हमारे पास क्या है ये 5 - 4 अयोटा, तो w का बार हमारे पास क्या बनेगा 5 + 4 अयोटा। अब हमारे पास ये आ गया z बार और ये क्या आ गया w बार, तो अब ये z बार भी आ गया w बार भी आ गया। अब इसको करना क्या है डिवाइड, तो इसको जस्ट डिवाइड करें, z बार डिवाइडेड बाय w का बार, z बार की वैल्यू क्या है ये वाली 2 - 3 अयोटा, और w बार की वैल्यू क्या है ये वाली 5 + 4 अयोटा। अब इनको हम क्या करेंगे दोबारा से रैशनलाइज हम इसको क्यों करेंगे, क्योंकि इसके भी डिवाइड में क्या आया आपके पास अयोटा, तो ये 5 + 4 अयोटा, ये क्या हो जाएगा 5 - 4 अयोटा, और इधर भी क्या आएगा 5 - 4 अयोटा। अब दोबारा से जस्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 - 4 अयोटा, और इधर क्या आएगा 5 + 4 अयोटा, और ये क्या आएगा 5 -
4 आयोटा। अब दोबारा से यही वाला फार्मूला के माइनस प्लस, तो उसको हम क्लोज कर दें। तो पहले हम ऊपर मल्टीप्लाई करें कि ये वाले 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 2 5 10, फिर इस 2 को जब 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस 4 2 8 और ये 7 आयोटा। इस माइनस 3 आयोटा को 5 से करेंगे तो माइनस 15 आयोटा। और ये माइनस 3 आयोटा को जब हम माइनस 4 आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 को 4 से करेंगे 12, और इस आयोटा को जब इस आयोटा से करेंगे तो क्या होगा आयोटा स्क्वायर। और डिवाइड में क्या आएगा, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो इसको ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है, क्लोज फॉर्म में लिख दें तो ये आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का होल स्क्वायर। बकाया हम इसका इधर आगे करते हैं। अब ये क्या होगा कि ये माइनस 8 आयोटा है और ये माइनस 15 आयोटा है। पहले लिखा हुआ आपके पास 10, तो वो 10 एज इट इज, माइनस 8 में जब हम माइनस 15 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 23 आयोटा। आगे ये वाला प्लस वैसे ही, और फिर आगे लिखा हुआ है 12, और उसके बाद ये आयोटा स्क्वायर है। तो आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो इधर हम लिख देते हैं -1, और नीचे क्या है 5 का स्क्वायर 25 माइनस एज इट इज 4 का स्क्वायर 16, और फिर आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा जी, ये 10 एज इट इज माइनस 23 आयोटा एज इट इज। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस, और ये 12 एज इट इज, ये 25 एज इट इज माइनस 16 एज इट इज, फिर आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है -1 के, तो इधर भी क्या आ जाएगा -1। अब इधर आगे हम क्या करेंगे कि ये 10 है और ये 12 है, बड़ी वैल्यू क्या है 12, उसके साथ साइन कौन सा माइनस का, तो इधर भी क्या आएगा माइनस, 10 में से 12 माइनस करेंगे तो 2। अब बकाया क्या बच गया, ये -23 आयोटा, और डिवाइड में 25, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और ये 16, -2 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 में 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 41। अब ये वैल्यू किसकी आ रही थी, जी बार डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बार, जी बार डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बार। अब इसको जिस तरह से हमने इधर अलग अलग करके लिखा था ना, इसी तरह से इधर अलग अलग कर दे, -2 डिवाइडेड बाय 41 -23 डिवाइडेड बाय 41, और ये इसके साथ क्या आ गया आयोटा, और ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। और आप देख सकते हैं कि ये वाला और ये हमारे पास ये जो आंसर आया, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।